हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मल्टी स्टारर सीरीज काल का तीसरा भाग कालदंश। संजय गुप्ता पेश करते हैं परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, सुपर इंडियन, गोजो, अश्वराज और भोकाल का मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक। पूर्व प्रकाशित कॉमिक काल और काल का जाल में आपने पढ़ा कि राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल की कृपा से जन्म हुआ पाप यानी काल का उद्देश्य था मानवों को राक्षस बनाकर पृथ्वी पर राक्षस युग को स्थापित करना। राक्षस राज स्थापित करने आए दिल्ली में मटिया मेट, राजनगर में भयकाल और मेट्रो सिटी में डाटा चोर नामक तबाही के दूत। मगर वहाँ तो परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील और सुपर इंडियन नामक विनाश दूत पहले से ही मौजूद थे, दुष्टों और राक्षसों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उनकी मदद के लिए इस जंग में कूद पड़े ब्रह्मांड रक्षकों के दीवाने जोजो, परकल और राज। बौखला उठे चंडकाल को बौखला उठे चंडकाल और काल, मगर अभी उनके पास थी तबाही सेना। इधर प्रोफेसर टी देव की कॉमिक स्क्रिप्ट्स को पढ़कर उन्हें तुरंत ही छापने का निर्णय कर चुके थे ग्लोबल कॉमिक्स के प्रकाशक मिस्टर खन्ना। उन कॉमिकों की खोज में थे राजनगर और मेट्रो सिटी से वापस लौट चुके राज और जोजो भी। काल का जाल फैल चुका है। कालदंश से कोई बचेगा या नहीं, ये जानने के लिए पढ़े प्रस्तुत कॉमिक। अरे कहाँ ना, चिल्ला मत, शिकारियों के खोदे गड्ढे में गिर गया है तू। क्रियाओ। कालदंश राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। इससे पहले कि बेरहम शिकारी आकर तुझे पकड़ ले और तुझे तेरी माँ से अलग कर दे, मैं आता हूँ वहाँ तेरी मदद को। तुझे कंधा देता हूँ। अरे घबरा मत, वो अर्थी वाला कंधा नहीं यार, ताकत का कंधा, तुझे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए। क्रियाओ। यहाँ सब ट्रक पोर्टर कहते हैं मुझे। चल निकल बाहर। ये गया। अब मैं भी आता हूँ। मैंने पहले ही रस्सी गड्ढे में लटका दी थी, वरना मुझे गड्ढे से कौन निकालता। हाँ हाँ हाँ। ये आ गया मैं भी बाहर। क्रियाओं। पर तेरी माँ कहाँ है रे? उससे बिछड़ा क्यों है रे तू? शैतानी दिखाई होगी तूने। फंसा ना मुसीबत में। अब हल्ला मत मचा। उफ, इसकी माँ आ गई। वो मुझे अपने बच्चे के पास देखकर ये समझ रही होगी कि मैं उसके बच्चे का हित करने वाला हूँ, इसलिए ये मुझ पर हमला कर रही है। ओह माँ, ये तो तेजी से मेरी तरफ दौड़ी आ रही है। ये तो कुचल डालेगी मुझे, और मैं इंसान का बच्चा हूँ, इस हथनी से मुकाबला नहीं कर सकता। हे हे तिलिस्म देव, मदद मदद करे। जोजो की आंखों को चुंधियाती कोई देवाकृति वहां प्रकट हुई। तिलिस्म देव तेरी मदद को अवश्य आएगा पुत्र। तिलिस्म देव बचाओ, बचाओ तिलिस्म देव। हाँ, तो क्या मैं सपना देख रहा था? पर बड़ा विचित्र सपना था। कौन था तिलिस्म देव? अरे होगा कोई। जोजो, अरे ओ जोजो रे, अरे जोजो जल्दी आ। राज, घोड़े पर तू था और आने के लिए मुझे जल्दी बोल रहा था। अब बता क्या जल्दी थी? मैंने तुझे ग्लोबल कॉमिक्स के बारे में बताया था ना। ये देख, मैं तो पूरे कस्बे में ढूंढ आया था, मुझे नहीं मिली थी। कहाँ मिली तुझे? एक टूरिस्ट दोस्त के पास। उसने पढ़ने के बाद मुझे दे दी। मैंने उसे मुफ्त हॉर्स राइडिंग करा दी। तीसरी भोकाल सीरीज की बुक अभी भी नहीं मिली। कोई बात नहीं यार, पहले इसे तो पढ़। पर तेरे खाने का क्या होगा? अब तो पहले मैं गोजो सीरीज की ये कॉमिक्स पढ़ूंगा। तू गोजो पढ़, मैं अश्वराज पढ़ता हूँ। राज, तू यहाँ बैठा है, तेरी माँ बुला रही है। तेरा काला घोड़ा तकलीफ में है। क्या? ब्लैको तकलीफ में है? जोजो, मैं ब्लैको को देख कर आता हूँ। जोजो, मैं ब्लैको को देख कर आता हूँ। जोजो तक अब उसकी आवाज़ नहीं पहुंची थी। वो तो डूब चुका था गोजो के कथानक के जादू में। पुराणों में विदित है कि वापस उसी योनि में जन्म तुरंत भी प्राप्त हो सकता है, और 84 लाख योनियों में जन्म के पश्चात भी क्षण भर में समाप्त हो जाने वाले एक कीटाणु या
जीवाणु से लेकर हाथी तक की योनि में जन्म लेने की यह प्रक्रिया इतनी दीर्घकालीन है कि इसमें पूरा युग बीत सकता है। गोजो और काल। त्रेता युग के इस महानायक गोजो का ये कथानक पूर्णतः सत्यता पर आधारित है। लेखक प्रोफेसर टी देव। कथानक आरंभ त्रेता युग से हुआ था। युग चाहे कोई भी हो, मगर उसमें पैदा होने वाला मानव वही है। मानव का मन और मस्तिष्क वही है जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं का अंत कभी संभव नहीं। तुमने सुना, नगर में कोई परोपकारी व्यापारी आया है। वो अपना सारा धन निर्धनों में बांट देना चाहता है। तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत धन है, क्या तुम भी वहां जा रहे हो? व्यापारी: हाँ, ये सत्य है कि मेरे पास धन है, किंतु जीवन के भी तो कई पड़ाव है। उनके निर्वाह के लिए वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं भी वहां जा रहा हूँ। व्यापारी कुबेर दत्त धन की लदी गाड़ियों के साथ वहां आ पहुंचा। हीरे, मोती, जवाहरातों से भरी ये लगभग 50 बैलगाड़ियां होंगी। मैंने गिन ली है, कुल 55 गाड़ियां हैं। क्या ये व्यापारी अपना सारा धन बांट देगा? तो ये स्वयं अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करेगा? मेरे पास अकूत धन संपत्ति है। तो ये स्वयं अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करेगा? मेरे पास अकूत धन संपत्ति है। इतना धन बांटने के बाद भी मेरे पास अभी भी कई गुना और बचा है। आप लोगों को ये छूट है, अपनी सुविधानुसार जितना चाहिए ले लो। अरे, आप लोग तो शंकित हो रहे हैं। आप लोग कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं, ये सब आपका ही है। आगे बढ़ो, जितना चाहिए ले लो, कम या अधिक, आवश्यकतानुसार, ये सब आपका है। लोग धन से लदी गाड़ियों पर बाज की तरह टूट पड़े। ये सब हमारा है, भाग्य हम पर मेहरबान है। भूल हो गई, अपने पुत्रों को भी साथ लाना चाहिए था। हाथों में तो अधिक नहीं भर पाऊंगा, अपनी धोती उतार लेता हूँ धन भरने के लिए। जय लक्ष्मी मैया की। मैंने तो अपने पजामे के पांचे नीचे से बांध लिए हैं ताकि ऊपर से उन्हें हीरे जवाहरातों से लबालब भर सकूं। अरे बाप रे, ये तो बहुत अधिक हो गया है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कुछ देर प्रतीक्षा करता हूँ। जब बैलगाड़ियाँ खजाने से खाली हो जाएंगी तब एक बैलगाड़ी पर बैठकर घर चला जाऊंगा। अरे, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लग रहा, सारा खजाना लूटता जा रहा है। आगे वाले ही लूट ले जाएंगे सारा धन। तो ये लठ कब काम आएगा? हटो, मुझे भी लेने दो। इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर खड़े रहने से हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। धन चाहिए तो हाथ खोलने पड़ेंगे। अब हाथों और लाठियों की लड़ाई से काम नहीं चलेगा। मारो मारो। अरे, मुझसे क्यों छीन रहे हो? राजा ढिंडोरा देव के साथ गोजो फटी फटी आंखों से उस चमत्कार को देख रहा था। महल की दीवारें और सभी स्तंभ एकाएक ही गर्म हो उठे हैं। गोजो ने अपना पांव जूती से बाहर निकालकर फर्श पर रखा। ओह नहीं, फर्श भी तप रहा है। हमें जूतियां पहने होने के कारण पता नहीं लगा। महाराज, महल के आसपास के जलाशयों का जल भी खोल रहा है और उनमें से धुएं के छल्ले उठ रहे हैं। इन सब बातों का तो एक ही अर्थ हो सकता है कि महल के नीचे भूगर्भ में कहीं पर लावा इकट्ठा हो चुका है। वो किसी भी क्षण ज्वालामुखी के रूप में फटने वाला है। ज्वालामुखी? अब तो महल सहित आसपास के क्षेत्र को खाली करवा लिया जाना चाहिए महाराज। ओह नहीं, फर्श चटक रहा है, उसमें से गर्म भाप के भपके उठक रहे हैं। फौरन महल खाली कर दो। संकट की ऐसी घड़ी में संकट पर संकट। महाराज, कृपया मैदान पर किसी परोपकारी कृष्णा मैदान पर किसी परोपकारी व्यापारी द्वारा अपना अतुल्य खजाना बांटने को लेकर लूटपाट व मारकाट मच गई है। वहाँ की स्थिति को मैं संभाल लूँगा महाराज, आप यहाँ की स्थिति को संभालिए। महल के इर्द गिर्द का क्षेत्र तुरंत खाली करवाना आवश्यक है। ठीक है गोजो, तुम यहाँ से जाओ। व्यापारी कुबेर दत्त के गले से भयंकर अट्टहास गूंज रहे थे। आहा, मैं जानता था कि इतना धन किसी का भी मस्तिष्क विक्षिप्त कर देने के बाद उसमें राक्षस का गुण भर देने के लिए बहुत है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। हा। तो खजाने का लोभ पैदा करने के इस मारकाट के पीछे तू अपने किसी नापाक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। ठहरो,
बंद करो राक्षसों की तरह लड़ना। इन पर तो मेरे कहने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दे। गोजो ने पुकारा था शाकाल शक्ति को। अग्निलोक की सब शक्तियाँ गोजो की देह में वास करती थी। शाकाल उन्हीं में से एक था। अब उड़ते हुए मैं इनकी अकल ठिकाने लगा सकता हूँ। ये अभी भी नहीं सुन रहे। बिजली का अपनी शक्ति दो। आसमान को गुजाती मेरी कड़क इनके मस्तिष्क अवश्य ही सुन कर देगी। पिजलिका की गूंज ने जंग के पाँव में स्तब्धता की बेड़ियां पहना दी थी। ये तो गोजो है। लोभ के सागर से बाहर निकल कर देखो। देखो किस प्रकार ये राक्षस व्यापारी का रूप धरकर तुम्हें राक्षस बनाने पर तुला है। गोजो अग्नि मंथन से निकली शक्तियों के साथ, जिसका जन्म ही शैतानों और दुराचारियों के अंत के लिए हुआ था। सारा खजाना कंकरों व पत्थरों में परिवर्तित हो गया। ये राक्षस के तिलिस्म का प्रभाव है। गोजो सही समय पर आया है। गोजो को प्राप्त हो चुकी थी संहारक की शक्तियां। अब ऐसे अस्त्र भला उसका क्या बिगाड़ सकते थे। शाबाश संहारक, मैं जानता था ऐसे प्रहार तुम्हारे शरीर पर ऐसे ही लगते हैं जैसे देह पर कोई पत्ता आकर गिरा हो। हाँ गोजो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, क्योंकि उसकी मृत्यु काल अर्थात मेरे हाथों लिखी है। सतयुग से कलयुग और कलयुग से पुनः सतयुग तक काल की यात्रा जारी रहेगी। उसे और उसके महान उद्देश्य को कोई मार नहीं सकता। काल सभी युगों को राक्षस युग में परिवर्तित कर देगा। हाँ हाँ हाँ। अब मेरे इस प्रहार के विषय में बताने के लिए अपने होशो हवास ठिकाने पर रखना। तेरे इस प्रहार का उत्तर अवश्य दूंगा। ओह, इसका कंट्रोल अस्त्र भारी भरकम हथौड़े के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसका ऐसा प्रहार मेरी संहारक शक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली का अपनी शक्ति मुझे दो। इस प्रहार की शक्ति से तो इसे जलकर भस्म हो जाना चाहिए था गोजो। तुम्हारी शक्ति को झेल गया ये। गुरु घंटाल, अपनी शक्ति दो। गुरु घंटाल ने दिया उसे वो अस्त्र। जुडोका, अपनी शक्ति दो। तीसरी आंख, जरा इसको सूर्य की भीषण उष्मा का एहसास कराओ। मैं काल हूँ, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता। ये सच है कि देव, दैत्य, यक्ष और मनुष्य संयुक्त रूप से मिलकर भी काल को नष्ट नहीं कर सकते। किंतु तूने कहावत भी सुनी होगी कि अभिमान पतन को देखता ही है, और अपनी शक्ति का अभिमान ही तेरे पतन का कारण बनेगा। शाकाल, उड़कर महल की तरफ ले चल। राजा ढिंडोरा देव और उनकी प्रजा ने गोजो को देखा। गोजो किसी शैतान के साथ उड़ता हुआ महल की ओर जा रहा है। वो काल है महाराज। उसने खजाना दिखाकर हमारी मति भ्रमित कर दी थी। वो हमें एक दूसरे से लड़वाकर राक्षस बनाना चाहता था। गोजो सही वक्त पर आ पहुंचा। गोजो के प्रहार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, मगर वो तो अब उसे लेकर महल की ओर जा रहा है। आंखें खोल और देख ले काल, मैं तुझे वहां लेकर आया हूँ जहां से तू अब जीवित बचकर नहीं जाएगा। यहाँ तो ज्वालामुखी फटने वाला है। ज्वालामुखी उसी समय भीषण धमाके के साथ फटा। मैं लौटूंगा, अवश्य लौटना, पर पहले जाओ तो सही। लावे ने राख कर दिया था दोनों को। शैतान के अंत के साथ ही खत्म हो गया हमारा गोजो भी। हमें उसका शव भी नहीं मिला अंतिम संस्कार के लिए। गोजो अग्नि से पैदा हुआ था, अग्नि में समा गया। कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर जोजो की फटी फटी आंखें भी कॉमिक के आखिरी पन्ने पर ही चिपकी थी। अग्नि में गोजो काल के साथ ज्वालामुखी के लावे में खत्म हो गया। लावे में जोजो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। यह ठीक तो है, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से कॉमिक के लेखक प्रोफेसर टी देव ने इस घटना को लिखा है। प्रोफेसर टी देव ने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर लिखा है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये वाक्य ऐसे नहीं हुआ था। प्रोफेसर टी देव ही बता सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आखिर मैंने इस कहानी को कहाँ पढ़ा है। इधर राज ने अपने घोड़े ब्लैको की तकलीफ का पता लगा लिया था। उफ, इसके पाँव में बिच्छू का डंक घुसा हुआ था। बिच्छू का डंक, हे भगवान। घबराने की नहीं बात नहीं है माँ, मैंने इसको दवा लगा दी है
और खिला भी दी है। अब ये ठीक हो जाएगा। क्यों ब्लैको? मैं तो घबरा ही गई थी। जोजो के पास जाने का कोई फायदा नहीं, वो घर जा चुका होगा। अब मैं आराम से यहीं बैठकर कॉमिक्स पढ़ता हूँ। रात राज ने अश्वराज सीरीज का वो कॉमिक पढ़ना आरंभ किया। द्वापर युग की सत्य कथा। बकवास। प्रोफेसर टी देव वहां पर क्या कर रहा था? द्वापर स्थान अश्वलोक। पृथ्वी पर सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाते हैं अश्वलोक के वासी। उन्हें प्राप्त है गूढ़ शक्ति। पृथ्वी पर राक्षसी राज का विस्तार मैं अश्वलोक से ही करूंगा, उनमें राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म देकर। हा हा हा। सावधान सावधान राक्षस, राक्षस। असुराज और काल। प्रकाशक खन्ना। त्रेता युग के इस महानायक गोजो का ये कथानक पूर्णतः सत्यापता पर आधारित है। लेखक प्रोफेसर टी देव। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।